Good morning students, welcome to my class. I am Lalita Prajapati as your science teacher. Today we are going to continue this chapter number 2, that is microorganism friend and foe. In the previous videos we discussed about what are microorganism and their topics. Okay, so I hope आप सब समझ गए होंगे बेटा इन टॉपिक्स के बारे में जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे। इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे और वो है हमारा नाइट्रोजन फिक्शन। ओके, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। यस, रेडी? यस। अब ये नाइट्रोजन फिक्शन मीन्स क्या होता है बेटा, तो इसके जस्ट अब वो जो मैंने आपको टॉपिक डिस्कस करवाए थे तो उसमें नाइट्रोजन का नेम हमने सुना, और नाइट्रोजन जो है उसे बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। ये हम 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो इसी के बारे में हम क्या करेंगे बेटा, इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, यस, कि नाइट्रोजन फिक्शन मीन्स क्या होता है। ओके, आर एटमोसफियर है 78% नाइट्रोजन गैस। ओके, ये तो आप सब जानते हो बेटा, ठीक है। प्लांट्स एनिमल्स कैन नॉट टेक एटमोसफियर नाइट्रोजन डायरेक्टली, it has to be first converted into useful nitrogen compounds which are easily absorbed. The conversion of free atmospheric nitrogen into nitrogenous compound is known as nitrogen fiction. Okay, तो हमने बात करी बेटा कि नाइट्रोजन फिक्शन मीन्स क्या होता है। तो नाइट्रोजन फिक्शन के पहले हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन मीन्स क्या होता है। तो नाइट्रोजन मीन्स क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन एक गैस है, ओके, और हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंटेड होती है, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स इसका डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं, सो ये फर्स्टली क्या होती है, कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन इसके कंपाउंड्स में, देन प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। ओके, यस। सो नाइट्रोजन का जो कन्वर्जन है, ठीक है, इसके कंपाउंड्स में चेंजेस होने के लिए द कन्वर्जन ऑफ एटमोसफियर नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्शन, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्शन। तो नाइट्रोजन फिक्शन में समझ में आ गया क्या होती है नाइट्रोजन फिक्शन। एक प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन को उसके ही कंपाउंड्स में चेंज किया जाता है। अब चेंज क्यों किया जाता है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स नाइट्रोजन गैस का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं, सो इसके कंपाउंड्स का चेंज हो, इस नाइट्रोजन का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। सो नाइट्रोजन जब अपने ही कंपाउंड्स में चेंज होता है तो इस कन्वर्जन को क्या कहा जाता है बेटा, नाइट्रोजन फिक्शन। ओके, अब ये नाइट्रोजन जो फिक्शन है, ये जो प्रोसेस है, ये कैसे होती है या फिर किसके थ्रू फॉलो होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, यस। So leguminous plants, we call the rhizobium, live in the root nodules. Leguminous plants such as beans and pea, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning. ओके, अब ये सब हमने बेटा पहले ही पढ़ चुके हैं कि लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं, मतलब गिठाने होती है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया लीव करते हैं, रहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को रहने के लिए शेल्टर चाहिए, फूड चाहिए, जो कि प्लांट्स उसे प्रोवाइड करता है। इसके बदले में जो बैक्टीरिया है ये इसे भी क्या करता है, किसी न किसी फॉर्म में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट करके प्लांट्स को देता है, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, कि जो बैक्टीरिया होता है वो तो प्लांट्स को क्या देता है बेटा, नाइट्रोजन को चेंज करके उसके कंपाउंड्स को चेंज कर देता है उसके कंपाउंड्स में, ठीक है। एंड जो प्लांट्स होता है उसके बदले में उसे क्या करता है, फूड एंड शेल्टर उसे प्रोवाइड करता है। ओके, इसके अलावा जो लाइटनिंग जो होती है उसके थ्रू भी नाइट्रोजन जो होती है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, वो उसके कंपाउंड्स में चेंजेस होती है। और ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को इस प्रोसेस को ही कहते हैं हम नाइट्रोजन फिक्शन। ओके, तो ये जो नाइट्रोजन फिक्शन होती है बेटा एक साइकिल में कंप्लीट होती है, और इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। तो इस नाइट्रोजन साइकिल को यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में मैं आपको इसको अच्छे से समझा देती हूँ। ओके, कि नाइट्रोजन का साइकिल किस तरह से चलता है। जैसे हमने वाटर साइकिल की बात करी थी, तो वाटर जो साइकिल होता है उसमें वापस से वाटर क्या होता है, हमारे पास मिल जाता है। सो नाइट्रोजन में भी नाइट्रोजन साइकिल मीन्स क्या है कि यह एक एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है ये एक साइकिल के बाद में, एक कंटिन्यूस साइकिल के बाद में वापस से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन
वापस से मिल जाएगी। अब ये साइकिल देखो कैसे कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट जो होती है बेटा, हमारी एटमॉस्फेयर क्या रखती है, 78% नाइट्रोजन गैस रखती है। ठीक है, नाइट्रोजन जो होती है ये असेंशियल गैस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन गैस से ही प्रोटीन क्या होता है, मिलता है। सो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। ओके, क्लोरोफिल, न्यूक्लियर एसिड्स एंड विटामिन। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है इसका डायरेक्टली यूज प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा नहीं किया जा सकता है। मीन्स एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। ओके, तो इनमें क्या होता है बेटा, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है वो 2 टाइप से क्या होती है, प्लांट्स को मिलती है। अब 2 टाइप में कैसे आती है देखो। फर्स्ट तो क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होती है ये जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंटेड होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उसके कंपाउंड्स में। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, नाइट्रोजन को उसके नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं। सेकंड क्या होता है, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है ये लाइटनिंग के थ्रू, लाइटनिंग मीन्स क्या होती है, जब स्ट्राइक्स होता है तो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर में वो रिएक्ट करती है और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाती है। ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है ये रेन वाटर के साथ में डिजोल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। यही नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है लाइमस्टोन के साथ में जो कि सॉइल में प्रेजेंटेड होती है और क्या हो जाता है, इसे कन्वर्ट हो जाती है ये नाइट्रेट्स में। ओके, समझ में आया बेटा। एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है सबसे फर्स्ट ये 2 टाइप से, ठीक है, 2 वे से ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में चेंजेस होती है। फर्स्ट वे तो इसका है कि बैक्टीरिया क्या करती है बेटा, इसे चेंजेस कर देती है और बैक्टीरिया के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेकेंड होती है लाइटनिंग। तो लाइटनिंग मीन्स क्या होता है कि जब क्या होती है, लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंटेड है वो रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रेन वाटर के साथ में डिजोल्व होके नाइट्रिक एसिड को बनाते हैं और नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके किसके साथ में, लाइमस्टोन के साथ में जो कि सॉइल में प्रेजेंटेड होती है उसके साथ में रिएक्ट करके ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रेट में। और यही नाइट्रेट्स क्या करते हैं, प्लांट्स को प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है। ओके, सो इन दोनों प्रोसेस के थ्रू क्या हो गया, नाइट्रोजन किस में चेंजेस होगी, कंपाउंड्स में। ठीक है, और सॉइल में मिक्स हो गई। सॉइल में मिक्स होने के बाद में इसका यूज कौन करता है बेटा, प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स इसे यूज में लेने के बाद में जब प्लांट्स को एनिमल्स के द्वारा ईट किया जाता है, खा लिया जाता है, तो खाने के बाद में एनिमल्स को भी क्या मिल गया बेटा, नाइट्रोजन मिल गया। अब एनिमल्स ने जो फूड वगैरह जो खाए हैं वो क्या होते हैं, जो नाइट्रोजीनियस जो सब्सटेंसेस है वो एक वेस्ट के फॉर्म में एनिमल्स से क्या होते हैं, या तो एक्सक्रीशन के थ्रू या फिर उनकी डेथ के थ्रू क्या होते हैं, वापस से बाहर निकल के सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। ओके, और सॉइल में मिक्स होने के बाद में अदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया जिन्होंने नाइट्रोजन को चेंजेस किया था, ये क्या करते हैं बेटा, वापस से नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं इसे गैसियस नाइट्रोजन में क्या कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं और ये जो नाइट्रोजन गैस है वो डायरेक्टली वापस से एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। ओके, समझ में आया। यस, तो हमने क्या देखा बेटा कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, लाइक जैसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी की हम बात करते हैं, ये सॉइल में प्रेजेंटेड होती है। ठीक है, सॉइल में प्रेजेंटेड होते हैं और नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ये फिक्स कर देते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करके और इसे इसके कंपाउंड्स में चेंजेस कर देते हैं। एक जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं जो कि चेंजेस हुए हैं ये यूजेबल होते हैं और इसे यूटिलाइज किया जाता है प्लांट्स के थ्रू। ठीक है, जब प्लांट्स इसे अपने रूट्स के थ्रू क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करती है, तो एब्जॉर्ब करने के बाद में इस नाइट्रोजन का यूज़ किस में काम में लिया जाता है, प्लांट्स प्रोटीन के फॉर्म में इसे काम में लेते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। एनिमल्स जो होते हैं ये प्लांट्स की फीडिंग करते हैं और फीडिंग करके प्रोटीन को गेट कर लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन को गेट करते हैं और अदर कंपाउंड्स को, अदर जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है उसे भी गेट करते हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या कर रहा है बेटा, नाइट्रोजन के कंपाउंड से क्या कर रहा है, एक तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन का और उसके कंपाउंड्स का यूज़ करता है। जब प्लांट्स को एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है, फीडिंग किया जाता है,
तो एनिमल्स भी क्या होता है, एनिमल्स भी प्रोटीन को क्या करता है, गेट करता है और नाइट्रोजन कंपाउंड्स को। जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाते हैं या जो बैक्टीरिया होते हैं, जो फंजाई होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंटेड होते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, जब डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इनके जो वेस्टेज होते हैं, ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स जो ये यूज़ में ले रहे हैं, ये वापस से क्या हो जाते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और कन्वर्ट होके वापस से इसमें नाइट्रोजन में चेंज हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट परसेंटेज ऑफ जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर का, वो क्या हो जाता है, अपने एटमॉस्फेयर में रिमेनिंग रहता है, ठीक है। यस, तो ये तो हमारा कंप्लीट हुआ बेटा नाइट्रोजन साइकिल। एंड इसी के साथ साथ में बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। इस चैप्टर के बेटा लास्ट में पेज नंबर 28 पे आपको व्हाट डू हैव लर्न दिए गए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स लाइंस होती है जो कि आपको क्या करनी है बेटा, रीड करनी है, जिसमें आपको कई वन वर्ड वाले क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम क्या लेंगे बेटा, न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू एंड गुड लक।